नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कॉलेज व्याख्याता भर्ती आ चुकी है और इसका जो वीडियो है वो भी मैंने लगाया था और आपके द्वारा उसको बहुत पसंद किया गया है। उसमें वैकेंसी की सारी जानकारी और जो गार है उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी। फिर भी आपके कुछ सवाल है जो संदेह पैदा कर रहे हैं आपके मन में कि क्या ग्रेस है, ग्रेस लगा हुआ मान लीजिए 10वीं 12वीं या कॉलेज में किसी सब्जेक्ट में, या सप्लीमेंट्री आ गई है, या एडिशनल बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने अगर कर ली है किसी सब्जेक्ट से, तो क्या वो प्रतिशत जोड़े जाएंगे। और आपके कमेंट में पूछे गए कुछ और सवाल, उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली बात, गार के बारे में जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार पुनः आपको बता दूँ। पहली शर्त है कि 10वीं या 12वीं में किसी एक में कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि 10वीं प्लस 12वीं प्लस बीए के मिलाकर कितने होने चाहिए, 55%। ठीक है। अब इसमें यहाँ साफ लिखा है विज्ञप्ति में कि 5% की छूट है आरक्षित वर्ग को। ये आपको कैसे निकालने आपको पता होगा। आपके जो परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए आपके 10वीं में लिखा हुआ है 47.74, फिर 12वीं में आपके लिखा हुआ है मान लीजिए 68.21, और बीए में या बीकॉम में आपके लिखे हुए हैं मान लीजिए आप 54.56। अब आप इन तीनों को जोड़ लो, फिर इसमें 3 का भाग दे दो प्रतिशत में। ठीक है। प्राप्तांक और उनमें तो कहीं नहीं लफड़ा ना करना। ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ के उसमें 3 का भाग देना है, और फिर आपके एमए में 55 होने चाहिए। अब चूंकि विज्ञप्ति में नहीं लिखा छूट का, मगर नेट के लिए जब छूट है यूजीसी के नियम अनुसार कि नेट में जो आरक्षित वर्ग है उसको 5% की छूट है, तो यहाँ भी छूट बराबर मिलेगी। और स्नातक में, केवल स्नातक में 50% होने चाहिए। उसमें जो है वो छूट का भी प्रावधान नहीं किया गया है आरक्षित वर्ग को। तो यहाँ पर कई विद्यार्थियों का कमेंट है कि मेरे 49 है या 47 है ग्रेजुएशन में, तो यहाँ इस नियम के अनुसार फिलहाल जो है वो आपको 50% ज़रूरी है। अब कुछ विद्यार्थियों ने ग्रुप भी बनाए हैं, कोर्ट में भी वो जाना चाह रहे हैं कि जब बीएड के लिए 45% अलाउ है आरक्षित वर्ग को, तो इसमें क्यों नहीं। अब वो कोर्ट क्या मैटर देता है, क्या तर्क देता है, बीएड के आधार पे मान भी सकते हैं, या एक बीएड इसमें यहाँ हालांकि नेट और सेट का मामला है, तो वो आगे की बातें हैं। ठीक है। अब ग्रेस वाला सीधे अपन मुद्दे पे आए कि 10वीं 12वीं कहीं भी ग्रेस लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मेरा विचार है, ग्रेस के नंबर, मान लीजिए ग्रेस कब लगता है, 33 से पास होता है, 27 से आ गए। मान लो किसी के 10वीं में गणित में 27 आ गए, 6 नंबर का ग्रेस लगा, 33 हो गए, तो आपका जो मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है ना कि 550 कुल अंक और उसमें से प्राप्तांक मान लीजिए 325 उदाहरण के लिए, तो 325 में ग्रेस वाले जुड़ के ही तो है। तो वो लोग ग्रेस लगा है नहीं लगा है सप्लीमेंट्री के बाद वो नहीं देखेंगे, जो प्राप्तांक है वो ही देखा जाएगा। जहाँ तक मेरा विचार, और एक लॉजिकल आप सोचिए कि परसेंटेज कैसे, मार्कशीट में आगे प्रतिशत भी तो लिखे रहते हैं कि आपके इसमें से इतने आए और आपके इतने बने। में एग्जाम्पल के लिए पूरा सटीक नहीं निकाल रहा मैं, मान लीजिए अब आपके बने 39.48%, तो वो किस आधार पर है, कुल अंकों में से प्राप्तांक का है। तो आपके जो प्राप्तांक है वो ही आप जोड़ें। अब सप्लीमेंट्री के लिए कैसे जोड़ना है, मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट में नंबर आ गए, किसी में आ गए 56, किसी में आ गए 65, किसी में 47 और किसी में 44 और एक में 41। अब सप्लीमेंट्री है आपके गणित में या विज्ञान में या जिस विषय में भी, उसमें आपके फिर सप्लीमेंट्री की मार्कशीट आई, फिर वहाँ आपको कितने अंक मिले हैं, 33 मिले हैं, 40 मिले हैं, मान लीजिए आपको 33 मिले हैं, तो आप 5 सब्जेक्ट तो पहले वाले मार्कशीट के और एक सप्लीमेंट्री वाले, इन सबको जोड़ लो, जो टोटल बन रहा है उसके प्रतिशत निकाल लो। और सप्लीमेंट्री वाला मुझे मार्कशीट ध्यान में नहीं, आइडिया नहीं है, ऐसा काम नहीं पड़ा, तो उसमें वो अलग से लिखे रहते हैं या क्या रहते हैं। तो सीधी सी बात है, 5 सब्जेक्ट को पहले आपके आ रखे हैं, छठा सब्जेक्ट जो सप्लीमेंट्री वाला था या 2 में थी, तो उसमें कितने मिले आपको लास्ट में, तो वो सबको योग करके आप निकाल सकते हैं। तो क्लियर हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि 10वीं में सप्लीमेंट्री है या ग्रेस है तो वो अलाउ नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप चिंता नहीं करें। अब एडिशनल बीए, मान लीजिए बीए कोई अंग्रेजी से एडिशनल करता है कि उसके ग्रेजुएशन में अंग्रेजी नहीं थी तो वो रीट के लिए पात्र हो जाएं, ज़्यादातर लोगों ने रीट के लिए की है। तो जहाँ तक मेरा विचार है कि आपके ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट
मान लीजिए हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल, हिंदी में मेरे वाला उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, इनके अंक आ गए। अब इसमें मान लीजिए कि जैसे 1800 का था वो, जैसे मुझे मेरा याद आ रहा है, तो उसमें कितने मान लो उदाहरण के लिए 1000 आ गए, ठीक है, 1000 नंबर आ गए 1800 में से। अब आप एडिशनल और कर ली, फिर उसको आप और जुड़ाना चाह रहे हो, वो तो कैसे होगा? बताओ, तार्किक बात है क्या ये? मुझे नहीं लग रहा। नहीं, इसमें कहीं दिया हुआ है स्पष्ट। ग्रेजुएशन के परसेंटेज का मतलब तो वही है जो आपने ग्रेजुएशन की जिस वर्ष में, मान लीजिए आपकी 2012 में ग्रेजुएशन हुई और उस साल आपने कर ली कंप्लीट, मार्कशीट आ गई, आपके 1800 में से 1000 नंबर आ गए, फिर आपने एडिशनल की, उसको भी आप इनमें साथ जोड़ना चाहते हो, तो कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट भी तो फिर 3 प्लस वो 1 एडिशनल 4 आ रहा है, तो उन चारों को फिर कैसे जोड़ा जाएगा? और फिर प्राप्तांक भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो ग्रेजुएशन में कहाँ हुआ? वो तो अलग चीज़ हो गई ना, एडिशनल तो ग्रेजुएशन के अंदर शामिल थोड़ी है। तो इसलिए एडिशनल नहीं जोड़ा जाएगा, जहाँ तक मेरा विचार है, ठीक है। और अब अंतिम निर्णय तो आपको पता ही है, करने वाली आरपीएससी है, परंतु जहाँ तक एक लॉजिक आप समझ में आ रहा है वो, तो ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब जो है, देना मोबाइल, अब जो है अगली बात आपके कि कुछ कमेंट्स आपके आए हुए हैं वीडियोस पे, काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं आपके, तो उनको मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ फटाफट, कि उनमें कहीं कोई बात रह तो नहीं गई है। थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 मिनट। आपके कमेंट किए हुए हैं लगभग, इसमें वीडियो को आपने अच्छा देखा है, लाइक किया है, और कमेंट्स में से जो फटाफट जो चीज़ें आ रही है वो, ग्रेस का मैटर जितेंद्र जी क्लियर हो गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग से द्वितीय श्रेणी अध्यापक हूँ, सालाना आय 5.5 लाख। तो आवेदन में देखो हरीश जी, आप जो है आवेदन के लिए आय जो है, आप चाहे कितनी कमा रहे हो, आपकी आय आपके पिताजी के आधार पर बनेगी कि आप ओबीसी में क्रीमी हो या नहीं हो। ओबीसी और जो एसबीसी है आरक्षण, उसमें क्रीमी होने के लिए आपके पिता की आय अगर ज़्यादा है 6.5 से, तो आप जो है उसमें क्रीमी में आओगे। फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड नहीं आते हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जो है राजपत्रित, वो क्रीमी में आता है। मगर उनकी संतान जो है, मान लीजिए हरीश जी आपकी जो संतान है, फिर भी आप अभी द्वितीय श्रेणी है, तो आप प्रथम श्रेणी में आने के बाद आपकी संतान है वो जनरल में आएगी, वो क्रीमी में आएगी, आप नहीं आ रहे। अब 2 बार नेट कर लिया, मीना जी कह रहे हैं बीए में 47 है, तो ये तो देखो प्रॉब्लम है ही, ठीक है। हाँ, ये अब इसके लिए अब कोर्ट है या फिर जो भी आरपीएससी निर्णय करे, पिछली बार भी लोग गए होंगे, पता नहीं इसका मुझे। 99 को जन्म हुआ है, 1/2020 के आधार पर कम से कम 21 होनी चाहिए, पर मेरे 16 दिन कम ही है 21 में बाकी। अच्छा, आपके 16 दिन कम है 1/7/2020। आप अभी 1/7/2020 से गणना क्यों कर रहे हैं? विज्ञप्ति में कब मानी है? विज्ञप्ति में 1/7/2020 नहीं मानी होगी मेरे ख्याल से, अगली जो है 1/7/2021 मानना चाहिए, या 1/1/21। तो वो विज्ञप्ति में मैं आयु वाला मैंने पूरी डिटेल देखी नहीं थी, वो फटाफट देख दिया था उसको, तो आप देख लेना। अगर आपको मैं अलग से कमेंट और कर दूंगा देख के। एमए में 54 है, आरक्षित वर्ग से, कोई दिक्कत नहीं बंसीलाल जी, और फॉर्म बिल्कुल आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेट की मान्यता कितने? नेट की आजीवन है, और नए उसकी कोई मिनिमम एज एग्जाम देने की। बीए में 45 है, एडिशनल वाला क्लियर हो गया, बीए में 50 मांग रहे हैं फिलहाल। एडिशनल जो है मेरे ख्याल से एडिशनल तो फिर एक अलग मैटर आ जाता है ना। और 2016 में हिंदी सेकंड ग्रेड की पिकअप लिस्ट आएगी, उसका कोई आइडिया नहीं। एग्ज़ाम डेट की बात लिखी हुई है और बता नहीं, हाँ एग्ज़ाम डेट तो देखो कोई आइडिया नहीं है आरपीएससी कब करें। मेरा अनुमान है कि अगली जुलाई अगस्त 2021। सर 10वीं में सप्लीमेंट्री में 50, कोई दिक्कत नहीं, सप्लीमेंट्री है 50% है। 10वीं या 12वीं में से एक में 50 चाहिए, ठीक है, दोनों में ज़रूरी नहीं है, एक में 50 और 12वीं में 60, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं आप। मेघा रणजीत सिंह जी का मेरे 50 है, एमबीसी कैटेगरी में आता हूँ। एमए में 50 है, एमबीसी कोई दिक्कत नहीं। आप ये बात हो गई, अपने एमए वाली भी क्लियर हो गई है, एमए में आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि विज्ञप्ति में स्पष्ट कर नहीं दे रखा उन्होंने, मगर नेट के लिए जब 50% है आरक्षित वर्ग को, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से हैं और बी एडिशनल इंग्लिश है, तो आई नो वीएमओयू नोट एफरिंग दिस शो स्टूडेंट, सो मैंने ये थोड़ी अंग्रेजी भी आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि बी एडिशनल आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कोटा से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, साइंस वाला जो है वो आप देख लेना, वो आपका फॉर्म एलिजिबल करते हैं नहीं, क्यों अब सारी चीज़ें देखो, इतनी भी जानकारी जो जितनी है उतनी।
औसत निकलेगा या 10वीं बार नहीं, औसत जो है ना प्रतिशत है ये मैंने बता दिया आपको, उदाहरण भी दे रखा है, उस वीडियो में भी दे रखा है, ठीक है, वायरल स्टडी गुरुजी। और चौधरी जी कह रहे हैं सर सिलेबस चेंज हुआ है क्या? नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, 2014 वाला ही है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी जो सिलेबस 3-4 भर्तियों में वही चल रहा है, रीट में वही चल रहा है, तो इसमें सिलेबस चेंज नहीं होगा। वही राजस्थान जीके है, वही पेपर का पैटर्न है, तो क्या सिलेबस चेंज होगा? नहीं होगा। सर मेरे 45 ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर, अब 45 किस में आपने बताया नहीं? गुरुजी बीए में 50% नहीं है, बाकी सब ठीक है, तो ये गड़बड़ है सुमन जी, बीए में 1 नंबर कम पड़ गया, तो प्रेम जी लेगा जी फिलहाल इसके अनुसार। ओहो, नेट जेआरएफ की भी आप सोच रहे थे? बिल्कुल, नेट जो है, नेट में इसमें देखो ऐसा है कि इंटरव्यू जब होगा, अब इंटरव्यू कब होता है देखिए आप, पहले एग्ज़ाम होगा एक राजस्थान जीके पेपर का, फिर वो पेपर का होगा। पिछली बार तो ऐसा हुआ था, पहले राजस्थान जीके का हुआ था, फिर वो हुए थे बाकी सब्जेक्ट के, फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू कॉल होता है, टाइम लगता है। तो इतने में आप नेट मेरे ख्याल से 2-3-4 बार दे सकते हो। नीतू जी कह रहे हैं कि आपने आज तक कभी रिप्लाई नहीं दिया। नीतू जी माफ़ी चाहता हूँ, आपका यहाँ केवल इतना ही कहा आपने, उलाना दिया, सवाल अभी पूछा ही नहीं। सवाल कई बार क्या होता है कमेंट रह जाता है। 10वीं में 49.99 है, 12वीं में 51 है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से एक में होनी चाहिए। और 50% और एमबीसी में 55 है, एमएससी में तो कोई दिक्कत नहीं, एमएससी में 55 है। और आप जो है जनरल वर्ग से लग रहे हैं राठौड़ जी, गणेश कंवर राठौड़, क्या नाम है? गणेश कंवर, अच्छा। और सर मेरे बीए में 49 है, तो ये तो एलएलबी 55 है। एलएलएम, अच्छा एलएलएम में अगर कोई विज्ञप्ति आई है, पर वो बात बीए वाली रह गई ना यहाँ पे। तो दोस्तों अब इस तरह से जो है यहाँ पे ये है। अब आपके कमेंट्स के जवाब के लिए, क्योंकि कमेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, परंतु बात जो है इसमें लगभग वही आ गई है, घुमा फिरा के, ग्रेजुएशन में इतने हैं, उसमें इतने हैं। तो आपके कमेंट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो और बना दूंगा, ठीक है, उसको आप देख लेना। और कोई ख़ास इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है उसको मैं देख लेता हूँ इसमें। और आपके लगभग मैंने रिप्लाई भी कर दिए हैं। और एक आपसे और निवेदन है दोस्तों कि आप भी कमेंट पढ़ते हैं, तो आपको भी अगर जानकारी है तो आप ही रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप भी मेरे साथी हैं, मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। आपको भी जो जानकारी या आपने वीडियो देखा आपको जानकारी है, तो आप ज़रूर कमेंट कर देवें, ताकि कई विद्यार्थी जो है उनको दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कोई बात हो तो आप कमेंट कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।